एक कार्रवाई राहुल गांधी पर हुई, मोदी सरनेम के अपमान पर। और अब हो सकता है कि ममता बनर्जी भी मुसीबत में फंस जाए, वो भी बड़ी मुसीबत में। मामला राष्ट्रगान के अपमान का है। राहत के चक्कर में ममता थी, लेकिन कोर्ट से उन्हें कोई राहत नहीं मिली। राष्ट्रगान का कथित रूप से अपमान करने के आरोप में घिरी टीएमसी सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली, जिसके बाद मुंबई के एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पुलिस को मामले की जांच करने के आदेश दिए। दरअसल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सेवरी कोर्ट पीआई मोकाशी ने दक्षिण मुंबई में कफ परेड पुलिस स्टेशन को मामले की जांच करने और 28 अप्रैल तक एक रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। दरअसल स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी विवेकानंद गुप्ता ने मजिस्ट्रेट कोर्ट में शिकायत दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया कि बनर्जी दिसंबर 2021 में अपनी यात्रा के दौरान एक कार्यक्रम में राष्ट्रगान गाए जाने पर तुरंत खड़ी नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता ने राष्ट्रगान का कुछ हिस्सा बैठकर गाया और फिर अचानक कार्यक्रम स्थल से चली गई। उन्होंने मांग की कि उनके खिलाफ राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम के अपमान की रोकथाम के तहत प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। सीएम ममता ने अपनी याचिका में कहा था, सेशंस कोर्ट को सम्मन को रद्द करने और मामले को वापस लेने के बजाय पूरी शिकायत को रद्द कर देना चाहिए था। जस्टिस अमित बोरकर ने कहा कि सेशंस कोर्ट की ओर से पारित आदेश में मामले को नए सिरे से जांच के लिए वापस मजिस्ट्रेट की अदालत में भेजने और प्रक्रिया यानी समन जारी करने पर नए सिरे से निर्णय लेने में कोई खामी नजर नहीं आती, इसलिए हाईकोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। याचिका में राष्ट्रगान का कथित तौर पर अपमान करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध करने वाली अर्जी को पुनर्विचार के लिए फिर से मजिस्ट्रेट अदालत के पास भेजने के विशेष सांसद विधायक अदालत के फैसले को ममता बनर्जी ने चुनौती दी थी। सीएम ममता ने उनके खिलाफ जारी समन को स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में चुनौती दी थी। जनवरी 2023 में विशेष न्यायाधीश आरएन रोकाड़े ने प्रक्रियात्मक आधार पर समन को दरकिनार कर दिया। इसके साथ मजिस्ट्रेट से गुप्ता की शिकायत पर नए सिरे से विचार करने को कहा था। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान के अपमान पर संविधान क्या कहता है, ये भी जान लेना जरूरी है। मौलिक अधिकार संबंधी सेक्शन में संविधान कहता है कि हर भारतीय का कर्तव्य है कि वो संविधान का पालन करे और उसके द्वारा तय किए गए लक्ष्यों और संस्थाओं का सम्मान करे। इसमें राष्ट्रीय झंडा और राष्ट्रगान भी शामिल है। इसके अलावा द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 1954 में भी कहा गया है कि राष्ट्रीय झंडा, राष्ट्रगान और संविधान के अपमान संबंधी मामलों में संसद के पास कानून बनाने का विशेषाधिकार है। अगर किसी ने राष्ट्रीय झंडे या फिर राष्ट्रगान का अपमान किया तो उसे किस अधिनियम के तहत सजा मिलेगी, ये भी जान लीजिए। प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के तहत राष्ट्रीय झंडे और संविधान का अपमान करना दंडनीय अपराध है। ऐसा करने वाले को 3 साल तक की जेल या फिर जुर्माना या दोनों ही सजा हो सकती है। इसी तरह राष्ट्रगान को जानबूझकर रोकने या फिर राष्ट्रगान गाने के लिए जमा हुए समूह के लिए बाधा खड़ी करने पर अधिकतम 3 साल की सजा हो सकती है। इस सजा के साथ जुर्माना भरने का भी आदेश दिया जा सकता है। राष्ट्रगान गाने और इसकी धुन बजाए जाने से संबंधित कई दिशा निर्देश हैं। पूरे राष्ट्रगान की धुन 52 सेकंड की होती है, वहीं इसका छोटा संस्करण 20 सेकंड लंबा होता है। पूरा राष्ट्रगान विशेष अवसरों पर राष्ट्रपति, राज्यपाल और अन्य गणमान्य लोगों को दिए जाने वाले नेशनल सैल्यूट के दौरान बजाया जाता है। छोटा संस्करण मेस में ड्रिंकिंग टोस्ट के दौरान बजाया जाता है। राष्ट्रगान गाए जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इसके लिए बस इतनी शर्त है कि राष्ट्रगान गाते वक्त उचित मर्यादा कायम रखी जानी चाहिए। जब भी राष्ट्रगान गाया या बजाया जाए तो वहां मौजूद लोगों को सावधान की मुद्रा में खड़े होना होगा। मार्च 2016 में दिए गए एक आदेश में कहा गया, अगर किसी फिल्म, न्यूज रील या डॉक्यूमेंट्री में राष्ट्रगान का इस्तेमाल होता है तो दर्शकों को खड़े होने की जरूरत नहीं है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।